वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिं समं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभिं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम परम ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता भगवान विष्णु अवताराय श्री धन्वंतरी देवाय नमः। भक्तों, आज मैं आपको धनतेरस के पावन पर्व के बारे में बताऊंगा। धनतेरस की क्या कथा है, इसको हम क्यों मनाते हैं, धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, और धनतेरस की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। भक्तों, धनतेरस का पावन पर्व कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी तेरस को मनाया जाता है, जिसे हम आप धनतेरस के रूप में जानते हैं। धनतेरस के दिन जगत पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान धन्वंतरी के प्रकट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। भक्तों, देवासुर संग्राम में जब देवता असुरों से बुरी तरह पराजित हो गए और दुखी और परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए, तो जगत के पालनहार परमपिता भगवान विष्णु ने देवताओं को एक सलाह दी कि अगर आप लोग समुद्र मंथन करें तो उससे अमृत कलश निकलेगा और उस अमृत को आप लोग पान कर लोगे तो फिर असुरों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब समस्या ये थी कि समुद्र मंथन कैसे किया जाए, अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। तो भगवान विष्णु ने उनको एक सलाह दी कि समुद्र मंथन करने के लिए आप लोगों को असुरों को भी साथ में लेना पड़ेगा। देवता भगवान विष्णु की वाणी सुनकर चिंता में पड़ गए कि असुर तो हमारे दुश्मन हैं, हम उनको साथ में कैसे लेंगे। लेकिन भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि किसी भी तरह उनको समुद्र मंथन के लिए आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि भगवान विष्णु की आज्ञा से सारे देवता असुरों के पास गए और बड़े ही विनम्र भाव से और चालाकी पूर्वक असुरों से विनती की कि हे असुरराज, हम सब चाहते हैं कि हम और आप मित्रवत व्यवहार करें एक दूसरे से और मिलकर कोई ऐसा महान कार्य करें जिससे आपका भी भला हो और हमारा भी। पहले तो असुरों ने देवताओं को साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपसे किसी भी हालत में कोई मित्रता या संधि नहीं करेंगे। लेकिन जब देवताओं ने उनसे बार बार विनती की तो असुर देवताओं से संधि करने के लिए तैयार हो गए। तो देवताओं ने सारी कथा असुरों से कह दी कि हम और आप दोनों मिलकर
समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलेगा, जिसे पीकर हम और आप अमर और अजर हो जाएंगे। देवताओं की बात सुनकर असुर को लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि सचमुच देवता बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। अब देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत उखाड़कर उसकी मथानी बनाई, जिससे गांव में दही निकाला जाता है। इस तरह की एक मथानी बनाई और वासुकी नाग से प्रार्थना करके उन्होंने समुद्र मंथन के लिए उनको तैयार किया और उनकी रस्सी बनाई, जिसको पर्वत के चारों तरफ वासुकी नाग लिपट गए। अब क्या हुआ कि मुंह की तरफ सारे असुरों हो गए देवता, और देवता पूंछ की तरफ हो गए और समुद्र मंथन शुरू कर दिया। समुद्र मंथन जैसे ही शुरू हुआ तो पहले दिन चंद्रमा का प्रकट्य हुआ, अर्थात चंद्रदेव प्रकट हुए। दूसरे दिन कामधेनु गाय प्रकट हुई, और तीसरे दिन जगत पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान धन्वंतरी का प्रकट्य हुआ। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। उसी दिन से हम इस त्योहार को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन जब भगवान धन्वंतरी हाथ में सोने का अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उसी दिन से धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन और इत्यादि अन्य चीजें खरीदने की प्रथा शुरू हुई। भक्तों, धनतेरस के दिन आप लोग मार्केट से खरीदारी करते हैं, तो अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है, तो आप सोने या चांदी की बनी हुई गणेश जी महाराज की और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीद सकते हैं, और उसकी धनतेरस के बाद दीपावली के पावन पर्व के दिन पूजा कर सकते हैं। अगर आपका बजट सोने या चांदी की मूर्ति या आभूषण खरीदने का नहीं है, तो आप धातु के बर्तन या धातु की बनी हुई अन्य चीजें भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बाजार से बर्तन खरीद कर लाते हैं, तो कभी भी खाली बर्तन घर लेकर मत आइए, उसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर डाल कर आइए। बर्तन के अलावा आप लोग कार खरीद सकते हैं, फ्रिज खरीद सकते हैं, कुछ लोग टीवी खरीदते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खरीद सकते हैं आप। अगर हमारे बहुत से ऐसे भाई लोग होंगे, भक्त लोग होंगे, जिनका बजट सिर्फ ये चीज़ें खरीदने का भी नहीं है, तो वो उनके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। वो बाजार से धनतेरस के दिन नमक खरीद सकते हैं। नमक का एक पैकेट आप खरीद लीजिए और घर ले आइए। एक झाड़ू ले लीजिए, या कि फिर घर में धनिया ले आइए। धनिया जिसे आप मसाला बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं, तो खड़ा धनिया मार्केट से खरीदकर आप धनतेरस के दिन ला सकते हैं, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। भक्तों, धनतेरस के दिन शाम को दीपदान करने की भी प्रथा है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसके पीछे मैं आपको एक पद्म पुराण में वर्णित पौराणिक कथा बता रहा हूं। भक्तों, प्राचीन काल में हंसराज नाम का एक महान शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। एक बार राजा हंसराज शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गए और भटकते हुए दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए, जहां का राजा हेमराज था। राजा हेमराज को जब राजा हंसराज के आने की खबर मिली,
तो वो स्वयं अपने राज्य की सीमा पर उनका स्वागत करने पहुंच गए और बड़े आदर भाव से उनको अपने महल में ले आए। और उसी दिन राजा हेमराज के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र प्राप्ति के लिए राजा हेमराज ने भगवान विष्णु की बहुत दिनों तक पूजा अर्चना की थी, आराधना की थी, तपस्या की थी। तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। तो उस दिन जब राजा हंसराज जाने के लिए तैयार हुए तो हेमराज ने बड़े ही आदर भाव से कहा कि हे राजन, हमारे परम मित्र, तुम ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि आज हमारे पुत्र का जन्मोत्सव है और आपको 2-4 दिन यहीं ठहरना पड़ेगा। बस हुआ क्या कि राजा हेमराज की विनती राजा हंसराज टाल नहीं सके और वो वहीं उनके महल पर ठहर गए। जब राजमहल के सारे लोग पुत्र जन्मोत्सव की खुशियां मना रहे थे, सारी प्रजा, सारे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम जिस पुत्र के जन्मोत्सव की खुशियां मना रहे हो, वही पुत्र अपने विवाह के 4 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर राजा भय से व्याकुल हो गए और बहुत ज्यादा दुखी और चिंतित हो गए। अपने परम मित्र राजा हेमराज को इस तरह व्याकुल और चिंतित देखकर राजा हंसराज ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हेमराज उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और दुखी होकर विलाप करने लगे। राजा हेमराज का विलाप राजा हंसराज से देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि हे मित्र, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस प्रकार राजा हंसराज के समझाने पर हेमराज ने अपने आप को कुछ संभाला और राजा हंसराज ने जब विनती की कि अपने पुत्र को मैं अपने राज्य में ले जाता हूं और ऐसी जगह पर रख देता हूं, ऐसी जगह पर उसका निवास स्थान बना देता हूं जहां पर किसी स्त्री की छाया ही नहीं पड़ेगी, तो विवाह कैसे होगा। राजा हंसराज अपने मित्र हेमराज के पुत्र को लेकर अपने राज्य में चले गए और उसकी सुरक्षा के लिए अपने राज्य में यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया, जिस पर उनके पुत्र का पालन पोषण होने लगा। और भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा हेमराज का पुत्र बाल्यावस्था को पार कर अपनी युवावस्था में आ गया। लेकिन भावी को कौन टाल सकता है। कहते हैं, हु कैन पोस्टपोन इन द फिक्स प्रोग्राम ऑफ द गॉड। ईश्वर के निश्चित विधान को कौन टाल सकता है। भक्तों, एक दिन राजा हंसराज की युवा पुत्री अपनी सखियों के साथ विचरण करती हुई यमुना तट पर आई। वहां पर उसने देखा कि यहाँ तो एक भव्य किला बना हुआ है। उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं किले के अंदर जाकर देखूं यहाँ पर कौन रहता है। और वो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ किले के अंदर प्रवेश कर गई तो वहां पर उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमार बैठा हुआ है, जिसको देखते ही राजकुमारी उनके ऊपर मोहित हो गई। अब मोहित होने के बाद राजकुमार भी राजकुमारी को देखने लगे और दोनों ने पहली मुलाकात में ही गंधर्व विवाह कर लिया। इस प्रकार जब राजा हंसराज और राजा हेमराज को उनके विवाह की खबर मिली तो वो खुशी खुशी शराब भूलकर उसको अपने महल में ले गए और विधिवत तरीके से उनका विवाह संपूर्ण कराया। और जैसे ही विवाह की खुशियां मनाई जा रही थी, चौथा दिन जैसे ही आया, उसी दिन यमराज महाराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ पृथ्वी पर रहने वाले राजा हेमराज के पुत्र के प्राण हर कर लाओ। यमराज की आज्ञा से दूत जैसे ही राजा हेमराज के महल में आए तो राजकुमारी और राजकुमार की अनुपम सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गए
और उनका दिल पसीज गया। उनकी सुंदरता में ऐसा लग रहा था कि साक्षात रति और कामदेव बैठे हों। लेकिन यमदूतों को अपना कर्तव्य पूरा करना था, वो उनके प्राण कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने राजकुमार के प्राण हर लिए, लेकिन अंदर से उनको बहुत दुख हुआ, व्याकुल हुए। राजकुमार के प्राण लेकर जब यमदूत चल पड़े तो महल में हाहाकार मच गया। उस करुण क्रंदन को देखकर यमदूत बहुत ज्यादा परेशान हुए, अंदर से उनको बहुत दुख हुआ। और जब वो यमलोक पहुंचे तो बहुत दुखी थे, विचलित थे। तो महाराज यमराज ने पूछा कि भाई आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? आज तक तो आपने अनेक प्राणियों के प्राण लिए हैं, कभी मैंने आपको इतना परेशान हुआ नहीं देखता। तब एक यमदूत ने डरते हुए धीरे से कहा कि हे महाराज, आज तक हमने असंख्य प्राणियों के प्राण लिए, लेकिन हमें कभी भी जरा सा दुख नहीं हुआ। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी घटना हो गई जिसे देखकर हम सब व्याकुल और दुखी हो गए। यमराज ने पूछा ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई? तब यमदूतों ने सारी कहानी यमराज महाराज को बताई। यमराज महाराज ने कहा, देखो मैं तुम लोगों के भाव को समझता हूं, लेकिन तुम यमदूत हो, तुम लोगों को दुख नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य है। तब एक यमदूत ने डरते हुए यमराज से एक प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो। तो यमदेव ने कहा कि ठीक है, पूछो। यमदेव की आज्ञा से दूत ने कहा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पृथ्वी के प्राणियों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके? यमदेवता ने थोड़ी देर तक सोचकर यमदूतों को जवाब दिया कि हाँ, इसका एक उपाय है। यमदूत ने बड़ी ही विनम्र भाषा में हाथ जोड़कर यमराज जी से पूछा कि हे महाराज, अगर कोई ऐसा उपाय है तो आप बताइए। यमदेव ने उस दूत से कहा कि हे दूत, अगर कोई प्राणी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने घर के प्रवेश द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाए और मेरी पूजा करे, तो मैं उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। इस प्रकार यमदेव की वाणी सुनकर दूत ने उनको प्रणाम किया और अपने लोक को चले गए। भक्तों, तब से धनतेरस के दिन शाम को दीपक जलाने की प्रथा शुरू हुई। इसलिए धनतेरस के दिन आप सभी भक्त लोग भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करने के बाद शाम को अपने घर के प्रवेश द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाइए। और अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। मंत्र यह है कि आगच्छति यमदेवाय गृहताम मम पूजाम। अगर इस मंत्र का आप लोग उच्चारण कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं कर सकते तो आप लोग साधारण रूप से दीपक रखकर यम देवता को प्रणाम कर लीजिए कि हे यमदेव, आप मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करिए, मेरे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखिए, मेरे परिवार के ऊपर अकाल मृत्यु का साया मत आने दीजिए, सबको दीर्घायु करते रहिए। इस प्रकार आप यम देवता को दीपक रखकर आराधना कर सकते हैं। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे।